हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 15 मई को जो एग्ज़ाम था। पहला प्रश्न, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? तो यहाँ जो है कुल 33 ज़िले हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो है लोगों के मामले में दहेज में मेहर जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करता है, तो ये जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न था, राजस्थान के किस जिले में प्राचीन नगर का निर्माण हुआ है? तो ये है जालौर जिला। अगला है, कौन से भारतीय बॉक्साइट का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये है उड़ीसा। अगला प्रश्न था, किस राज्य में गुजरते समय महात्मा को हिरासत में लिया गया था? महात्मा गांधी जी को हिरासत में जो है ये पंजाब से गुजर रहे थे, तब इन्हें हिरासत में लिया गया। अगला प्रश्न है, शिपकोट का संबंध किस राज्य के औद्योगिक प्रोत्साहन से है? तो ये है तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये आप ऑप्शन के अनुसार टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आए थे। कौन सा MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के नीचे रेखा खींचता है? तो ये है अंडरलाइन। अगला प्रश्न था, अलवर के किले का निर्माण कब किया गया था? तो ये जो है 16वीं शताब्दी में किया गया था। अगला प्रश्न आया था, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है 2010 में की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कब बनाया? तो इन्होंने जो है 1993 में ये सिस्टम बनाया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा भारतीय राज्य चाय का उत्पादक राज्य नहीं है? तो ये है तेलंगाना राज्य। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कितने पदक जीते हैं? तो ये जो है 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न था, ढक्कन के पठार में मिट्टी के कौन दो प्रमुखता में पाए जाते हैं? तो ये जो है काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, ये दो प्रमुखता में पाई जाती हैं। SDRAM का एक प्रकार कौन सा है? तो ये है DRAM। अगला प्रश्न था, पूंजी प्रजामंडल की स्थापना 1961 में किसने की थी? तो ये थे कांति लाल। राजस्थान राज्य का गठन कितने चरणों में हुआ है? ये हुआ है 7 चरणों में। अगला प्रश्न पूछा गया था, तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस वर्ष हराया? इन्होंने 1191 में हराया था। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर से है। ज़्यादातर क्वेश्चन कंप्यूटर और करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल ही होते हैं। तो आइए देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं टोटल इतनी पंक्तियाँ हैं। अगला है, सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है Ctrl+C और सेव करने की है Ctrl+S। अगला है, भोमट के भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ये जो है क्वेश्चन देख के जाइएगा, आपके आने वाली शिफ्ट में शायद यूज़फुल रहे। तो आइए देखते हैं, 1170 में सामंतवाद के द्वारा हाथों पराजित के बाद डूरंगपुर राज्य की स्थापना की गई। तो ये जो थे कीर्तिपाल चौहान, इनके द्वारा पराजित हुए थे। अगला है, रो और कॉलम की इंटरसेक्शन या कटाव को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सेल। अगला प्रश्न था, बाल श्रम अधिनियम 2016 में किशोर में शामिल हैं? तो इसमें जो है 14 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। अगला प्रश्न आया था, दूसरा परमाणु बम नागासाकी कब डाला गया था? तो ये जो है 9 अगस्त 1945 को ये डाला गया। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये है भाग 5 में। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। और राजस्थान जी के आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। राजस्थान के पहले सारांश संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया जाएगा? तो ये है ईसरदा बांध। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से भी आते हैं, देख लीजिए। कोरोना वायरस है तो किस जिला प्रशासन द्वारा मेरा अवार्ड मेरा गांव मेरा जिला कोरोना मुक्त
अभियान प्रारंभ किया गया? ये अभियान था डूरंगपुर में प्रारंभ किया गया था। अंबेडकर समाज सेवा पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये थे AR खान, इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के किन वार्डों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों में शामिल किया है? ये हैं सोनारगढ़ और कुंभलगढ़, ये 2 राज्य हैं। डिफरेंट यूरोप और स्विफ्ट रिस्पॉन्स युद्ध अभ्यास किनके बीच हुआ? तो ये जो है नाटो के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो ये जो है 0.2% रह गई है। आगे देखते हैं, 24 में मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है गोल्ड मेडल का पदक जीता है। अब देख लेते हैं, कंप्यूटर से जो है 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट अफेयर के 6-7 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग के भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस से जो है 2 क्वेश्चन आए थे।